सीएम साहब से बात करके और जैसा भी होगा इनका डिसीजन 1-2 दिन में बता देंगे। रामचंद्र जी, बड़ी बात तो आज जो है कि शोर भी कराया तो सारे पार्षद भी इकट्ठे हुए, लेकिन पिछले दिनों में एक आप इकट्ठे हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं की, फिर वही बात है। देखो जी, मैं तो आज पिछली मीटिंग में तो नहीं आया था, मगर मैं आज आया हूँ तो मेरे को लगता है कि एक बार बात तो ये करेंगे डीसी साहब उनसे। देखो, अगर मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा है, उनको भी सोचना चाहिए कि काम धंधा चल हो रहा है। अभी 20 लाख का जिनका नुकसान है वो भरपाई तो हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं भरपाई होगी, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, बड़े लोग मुश्किल से बनाते हैं, तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है सीएम साहब से भी और डीसी साहब से भी हमारी बातों का प्रचार करें और किसी का और मकान ना तोड़ा जाए, इसको बंद कर दिया जाए। नक्शे लेके उनसे पैसे लेके उनको बनाने की इजाज़त दे। तो डीसी साहब ने कहा कि मैं ऊपर बात कर लेते हैं सीएम साहब से और जैसा देश होएगा फिर ऐसा हो जाएगा। जो नुकसान हो गया अब तो हो ही गया, उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, किसी उसकी भरपाई तो है नहीं किसी चीज़ की। ये तो कहते हैं कि भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में बनाना नहीं चाहिए। अब 80% जो कॉलोनियाँ बन चुकी है और जो 20% बची है वो तो लोग बनाएंगे वो भी उनके साथ। तो रामचंद्र जी क्या कहना चाहोगे? आज भी जो लोग जैसे 80% जहाँ कॉलोनी बनी हुई है, 20% लोगों के मकान बचे हुए हैं, वो लोग अपना मकान तो बनाएंगे ना, उन्होंने ले रखे हैं, कुछ बनाएंगे तो पूरी रहेगी तो नहीं। उनके जाके तोड़ देते हैं, उन्हीं के चक्करों में किसी और के जो पुराने बने हैं उनके भी तोड़ दिए। अच्छा, हाँ। सेटलमेंट तो बने बनाए डीटीपी द्वारा शोरूम तोड़े गए थे जी, उसके रिगार्डिंग आज हम मिले थे सुबह मेयर मैडम से। मेयर मैडम ने डी साहब ने फिर इसमें बीच में लेके, डी साहब तो बहुत बढ़िया जी, एक फ़ोन पे एक कहते हैं फ़ोन करते फ़ोन उठाते हैं, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके शाम को मीटिंग करके उसका निष्कर्ष निकाला। हम सरकार से बात करेंगे। वैसे जो ऊपर आदेश थे सरकार के, बना बनाया किसी का घर ना उजाड़ा जाए ना घेरा जाए। अब वो आगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा, किसी का अगर कंप्लीट है आज तक की डेट में, जिसके बन गए, अगर कोई आगे नींव से शुरू करेगा, नींव घेरेंगे जी। उसका क्या कर सकते हैं जी, अब इसके बारे में तो आगे ध्यान रखें इस चीज़ का। इससे पहले कई बार ये कार्रवाई हुई है, लेकिन आज सारे पार्षद इकट्ठे, आज क्या खास बात थी जो सारे पार्षद आज जी क्या है जी, मतलब रिक्वेस्ट करी थी वहाँ मौके पे, मैं पार्षद था, 2-3 पार्षद थे, डीटीपी साहब ने हमारी नहीं मानी, पर हमारी अगर अफसर ही हमारी नहीं सुनेंगे फिर हम जनता ही कैसे काम कराएंगे बताओ। कि आगे से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जो मकान बने हुए हैं अनअप्रूव्ड एरिया में भी उनको कुछ नहीं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, और जो आगे भी जो बिल्डिंग बन रही है उनको सीलिंग कर दिया जाएगा। मैं यही शहरवासियों से प्रार्थना करूँगा तो अनअप्रूव्ड एरिया में आप लोग कोई भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि उससे निगम के अधिकारियों हम लोगों को भी दिक्कत होती है। वहाँ पे बिजली, पानी और सीवरेज और लाइट की सारी व्यवस्था करके देनी होती है। अगर वो लेट हो जाती है तो उसमें लोग फिर परेशान होते हैं। हम यही कहेंगे भी आप लोग अगर आपके प्लाट पड़े भी हैं कुछ समय के लिए रुक जाइए। तो अगर आपके वार्ड में कोई कार्रवाई होती है, कम से कम पार्षद के नॉलेज में तो डाला जाए। पार्षद के नॉलेज में नहीं डाला जाता, सुबह 8 बजे पीले बच्चे पहुंच जाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, हो गई है बात, तो आगे से पार्षद को इसकी आश्वासन तो कई बार दिया पार्षदों को, लेकिन इस बार भी आश्वासन ना हुआ फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी हमारे पास इस हिसाब से। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो पार्षद को पुराने बने हुए हैं। अभी हमारी डीसी साहब से अंदर बात हुई है, डीसी साहब ने ये कहा जो कॉलोनियाँ अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ गई हुई हैं उनमें हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। उनसे जो कोई लीगल जो उनका टैक्स बनता है वो लेके उनको रेगुलराइज करेंगे, जो आगे ना बने। ऐसा होता है जी, पुरानी कॉलोनी 80-90% बसी हुई है। अब कई बार ऐसा होता है कोई लोग शरारत कर देते हैं, लोग तो कर रहे होते हैं अपने मकान में रेनोवेशन, लोग कहते हैं नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जी मकान जिसका 40 साल पुराना बना हुआ, 30 साल पुराना, वो रेनोवेशन मांगता भी है, मकान हमारे आपके भी मकान मांगते हैं। ये थोड़ी अभी अनप्रूव्ड कॉलोनी में है तो वो अपना रेनोवेशन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं, अगर आप ही की नहीं सुनवाई हो रही, अधिकारी आप ही की नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ना ही सीएम साहब के कहे अनुसार जो है अधिकारी चल रहे हैं, तो आखिर अधिकारी चल किसके कहे अनुसार रहे हैं? ये तो सीएम साहब देखेंगे। अब हमने कहा वो पूछेंगे से भी किसके कहने में चला, तुम हमारे कहने पे तो चला ही ना, सीएम साहब के कहने में चला। ये तो जहाँ फिर ये पैसे के सिर पे चल रहा है, यही चीज़ बची है। अभी तो कौन है ये अधिकारी? ये डीटीपी अपना विक्रम। तो अगर कोई कार्य इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या करेंगे, आगामी रणनीति क्या रहेगी? इसको यहाँ से भेजेंगे, हर हालत में भेजेंगे। ये थोड़ी ना हम तो लोगों के साथ खड़े, हमने तो यहीं रहना। ये इसने यहाँ रहना कि नहीं रहना, हमने तो यहीं रहना भैया। तो बड़ी डीसी साहब से और हमारे कमिश्नर और सभी पार्षदों ने मिलकर बैठ के बात की है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, और जो हमारी पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स है उनका एक सर्वे करवा के
और उसमें कहीं हमारी सरकार की तरफ से हम अनुमोदन करेंगे कि जो कॉलोनियाँ हमारी रेगुलराइज होनी चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पूरे करते हैं उन्हें रेगुलराइज करवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ लोगों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें नई कंस्ट्रक्शन ना करें। मैम, पार्षदों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर किसी वार्ड में अगर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, अधिकारी सुबह 8 बजे जा रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके संज्ञान में तो डाला जाए। जनप्रतिनिधि हैं, बाद में पब्लिक तो उन्हीं को पकड़ेगी। नहीं, पार्षदों की पूरी तरह से इस बात में अब आगे से ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बात है, यदि कोई जेन्युइन बात करता है तो उसे पूरी तरह से आगे से वो आएगा। लगता है आपको कि अधिकारी कोई सुनेंगे इनकी? आगे से हम हर बार ही कहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि अधिकारियों की या आपकी कभी सुनेंगे अधिकारी। नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम हम शहर चाहते हैं कि शहर में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जो हमारा शहर प्लान शहर अच्छा बने, ताकि इसमें कॉलोनियाँ जो घर बने हुए हैं वो अच्छे से बने, उसमें सरकार पूरी तरह से व्यवस्था दे सके और पार्षद इसमें पूरी तरह से सहयोग एक सवाल ये उठता है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब उसको क्यों नहीं रोका जाता? अगर तब उसको नोटिस दे दिया जाए, कोई डेवलपमेंट चार्जेस लेकर उसको परमिशन दे दी जाए, जब पूरी इमारत बन जाती है वो 20 से 30 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, बिजली का मीटर लग जाता है, पानी की पाइपलाइन बिछ जाती है, तब उसको तोड़ा जाता है। यही बात आज हुई है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है उसमें हम सरकार को एक प्रस्ताव हाउस की तरफ से भेज देंगे कि उसे सील करने की आगे से हम कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जो भी उसको कंपाउंड फीस है, जो उस पर पेनल्टी डाली जा सके, जो वो फीस देना चाहेगा तो उसको तो ये बात तो पिछले दिनों सीएम साहब की जब पार्षदों के साथ मीटिंग हुई थी तब भी डीसी साहब को सीएम साहब ने कहा था ऐसा कुछ कि जिसका बन चुका है लेंटर। तब ये बात ऑफिशियली नहीं हुई थी, बात पार्षदों ने रखी थी, तो वो आज ये बात हाउस की तरफ से अब पास करके हम प्रस्ताव सरकार को भेज के और आगे से इसे लागू। तो डीटीपी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला कि डीटीपी को हटाया जाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीटीपी तो कोई भी आएगा, ये एक चेयर है, इसमें पर्सन से हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। चेयर है और चेयर का काम वो कर रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि डीटीपी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करे और जनप्रतिनिधि मिलके शहर में अच्छी व्यवस्था है। मैम, जिन गरीब लोगों के मकान गिरा दिए नगर निगम ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डीटीपी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज़ में मकान और शोरूम्स तोड़े गए। उसके बाद अभी हमने इवनिंग में नगर निगम की तरफ से मेयर, कमिश्नर साहब और जो हमारे सभी पार्षद साहिबान थे उनके साथ एक बैठक की, और उस मीटिंग में इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना पूरे तरीके से। इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो है कि इसका कोई सिस्टमिक तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 44 कॉलोनीज ऐसी हैं शहर में जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार को भेजा हुआ है। तो उस पे अगर सरकार या तो रेगुलराइजेशन पे सरकार से हम बात करेंगे कि या तो उनको सीधा तुरंत रेगुलराइज कर दें, या कोई इस तरह का प्रावधान जो है नॉर्म्स में डाल दिया जाए कि जो कॉलोनी जो रेगुलराइजेशन के सभी नॉर्म्स पूरी करती हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग रेगुलराइज नहीं हुई हैं, वहाँ अगर कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे करके और कोई पीनल चार्जेस पे करके नक्शा पास करवाता है और नक्शे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और उससे आई थिंक ये जो मेजर इशू है। सर, हर बार ही कहा जाता है कि कोई कॉलोनी टूटती है तब कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, वो लेकिन समाधान नहीं निकलता है, वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर दोबारा से कोई कॉलोनी टूटती है, मामला गर्म होता है, पार्षद आता है, मीडिया आते हैं, तब फिर कहा जाता है कि समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जिनका मकान, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उनका मकान या दुकान उन्होंने बनाई, वो टूट गई, तो उनसे कौन पूछेगा जाके कि क्या हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ा नेक्सस सा बना हुआ है और इसमें काफ़ी समय से जब इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू होने होते हैं तब से लेकर के और अंत तक की प्रक्रिया है, जिसमें ये धीरे धीरे करके पनपती हैं इलीगल कॉलोनीज़। तो इसमें एक तो हमारी तरफ से अब ये बिल्कुल सख्ती रहेगी कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो इलीगल कॉलोनीज डेवलप करते हैं उन पे प्रशासन की तरफ से पूरा शिकंजा कसा जाएगा। तो उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनके या तो तोड़ने में सबसे पहले उनके ऑफिसेज, जो भी कॉलोनी की सड़कें हैं, सीवर लाइंस हैं, वो सारी तोड़ी जाएंगी। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट। सर, जो ठग हैं या शातिर हैं वो तो आगे चलते हैं, प्रशासन से भी आगे चलते हैं। 21 नवंबर को जो है एक पोर्टल तैयार होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार होता है नगर निगम। बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुई हैं। पुलिस की जो जांच है वो डेली बेसिस पे मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, और उसमें जो जिन कल्प्रिट्स का अभी नाम आया है, दोषियों का नाम आया है, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी फ्रॉड तरीके से नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिए गए या कोई इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई गई, उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के
उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवैध कॉलोनियों में या इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है FIR दर्ज करेंगे, कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना आए, तुरंत उन रजिस्ट्रियों को रद्द करके दोनों पक्षों सर रजिस्ट्रियां अगर रद्द होती हैं तो नुकसान तो आम आदमी का ही होगा, गरीब आदमी का ही होगा जिसने मकान है उसकी रजिस्ट्री कराई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि 3 महीने से जो लोग इसको अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? पर्चा दर्ज हुआ है, नंबर सामने आ चुके हैं, पता चल चुका है वो कौन लोग है, लेकिन उनको उठाया ही नहीं गया। वो अभी भी उनके बीच में जाके घूम रहे हैं। वो तब तक तो उसको कहीं ना कहीं वो जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस पर रेगुलरली मेरी SP साहब से भी और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मैं टच में हूँ। जल्दी ही 1-2 दिन में ही अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। पुलिस रिमांड पे लेकर के और जो दोषी हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके बेसिस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर नगर निगम का या किसी अन्य विभाग का पाया जाता है इसमें संलिप्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीड राइटर जिसने इस तरह की लीगल डीड्स लिखी उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक स्पष्ट मैसेज इसके जरिए देंगे कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त है उनको बिल्कुल किसी तरीके से पीला पंजा फिरता है। देखिए, जो नवंबर में पोर्टल में चेंजेस हुए हैं उससे पहले कुछ लूप होल्स थे सिस्टम में, जिनका जो ये इस तरह के लोग हैं, इलीगल कॉलोनी डेवलपर्स हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। नवंबर ऑनवर्ड्स वो लूप होल ख़त्म कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग महीने भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित रही थी क्योंकि पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे थे। अब हर एक चीज़ को जो है डबल ट्रिपल लेयर सिस्टम से बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस तरह की इलीगल चीज़ें ना हों। और अब चूँकि इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई हैं तो आने वाले समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनीज़ कटनी जो है एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरी इलीगल कॉलोनी में ओनरशिप। सर आप खुद